नहीं हो सकता, कोई पेच फंसा नहीं है। हाँ, इनका पेच कोई ढीला है। वो गाना है ना, एक लड़की भीगी भागी सी, उसका कोई पेच भी ढीला है। वैसे ही मराठी मीडिया का पेच ढीला हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भाव फिर अपने सारे पार्षदों को ताज होटल में क्यों रखा हुआ है शिंदे ने? किस बात का डर है उनको, और किससे डर लग रहा है उनको? एकनाथ शिंदे बेसिकली ठाणे का लीडर है। पहली बार उसके नाम पर मुंबई में उसके पार्टी से नए कॉरपोरेटर चुनकर आए। उनसे बात करने के लिए वो अगर उनको होटल में रखता है तो डर गया। तो उद्धव ठाकरे में भी कहीं रखा है ना, वो भी डर गया। यानी लॉजिक क्या है मेरी समझ में नहीं आता, लॉजिक क्या है उसमें, लॉजिक क्या होता है? बस इससे तर्क निकालो, और तर्क खींचते खींचते इतना लेके जाओ। मैं बार बार बोला था ठाकरे ब्रांड नहीं है, बाला साहब ब्रांड होता। तो कहां से कहां पहुंच गए हो आप? कहां से कहां पहुंच गया उद्धव ठाकरे? देखो, उद्धव ठाकरे का मुंबई गढ़ था, एकनाथ शिंदे का ठाणे गढ़ था। उद्धव के बिना भी एकनाथ शिंदे ने ठाकरे में पिछले जितने थे उससे भी ज्यादा चुनकर लाए हैं, तो अपना गढ़ तो बचा है। और वो उद्धव ठाकरे के गढ़ में घुसा है। अगर उसने अपने नाम पर मुंबई में 28-29 कारपोरेटर चुनकर आए हैं तो उसने उद्धव ठाकरे का गढ़ भेदा है। उद्धव ठाकरे ठाणे में 5 भी कारपोरेटर चुनकर नहीं ला पाए, लेकिन हारा तो एकनाथ शिंदे है, जीता तो उद्धव ठाकरे है ना? ये कहां का लॉजिक है मेरी समझ में नहीं आता। तो चलने दो, जिनको समझना ही नहीं है, समझना ही नहीं है तो उनको क्या करें हम? ये ऐसे उनकी लॉजिक ऐसी है कि दीवार पर छिपकली दिखाए के बोलेंगे देखो हाथी दीवार चढ़ रहा है। उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। उनको समझाने जाओगे तो वो छिपकली की भी सूंड आपको दिखाएंगे। पागल को समझाना गलती है ना। हम जब कॉलेज में थे एक बड़ी बढ़िया चुटकुला सुनाया जाता था। नेहरू जी कब प्राइम मिनिस्टर किसी पागल खाने गए थे, वहां क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं देख रहे हो, तो उसमें से सुधरे हुए कुछ लोग उनको मिलाए गए। तो उनमें से एक कुछ लोग 4-5 थे सुधरे हुए पागल। उनको पंडित जी ने, नेहरू ने बताया कि बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। तो उस पागल ने किसी दूसरे के ओर उंगली दिखाकर बोला सुधर जाओगे, कल तक ये भी महात्मा गांधी था। तो ऐसा अगर जर्नलिज्म बन गया है, कहीं भी पेज फंसाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, बुआ को मुझे आने का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? अरे एकनाथ शिंदे को अगर पैन महाराष्ट्र लीडर बनाया तो बीजेपी ने बनाया, अमित शाह ने बनाया ना, उद्धव ठाकरे ने बनाया। उद्धव ठाकरे ने उनको ठाणे के बाहर जाने की इजाजत तक नहीं दी थी, ठाणे में बंदिश करके रखा था उसको। जिन्होंने पैन महाराष्ट्र लीडर बनाया उसके साथ वो गद्दारी करेगा, किसके लिए? जिसने उस पर अन्याय किया शिवसेना। ये कहां का लॉजिक है मुझे पता नहीं। जो मुझे बचाने आ रहा है मैं उसको ही मार डालूंगा, ये लॉजिक मेरी समझ के परे है। भाव भड़काने वालों को देखो ना, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि शिंदे को संभल जाना चाहिए, उसका भी वही हाल होगा जो उद्धव का किया बीजेपी ने, बीजेपी के साथ शिंदे को कतई नहीं जाना चाहिए। यही बातें कांग्रेस के नेता इमरान मसूद कह रहे हैं। अपनी हालत क्या हुई है कांग्रेस की वो कोई नहीं देख रहा है, समाजवादी पार्टी की क्या हालत हुई कोई नहीं देख रहा है, लेकिन शिंदे को सबक सिखाने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो रखा है। बिल्कुल, ये लोगों का लॉजिक जो मैं समझाता हूं कि दो बेवड़े पड़े थे कहीं, बहुत शराब पिए थे। एक ने बोला यार मैं बिजनेस करके थक गया हूं, अब सोच रहा हूं आखिरी ट्रांजेक्शन कर लूं। तो दूसरा बोल रहा है क्या ट्रांजेक्शन करना है, मैं समझ रहा हूं कि ये पूरी पृथ्वी ही खरीद लूं। तो दूसरा बेवड़ा बोलता है इम्पॉसिबल। तो बोला क्यों? नहीं मुझे बेचनी नहीं है,
तो ये पूरा विपक्ष की ये स्टोरी है। अब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे के केस में एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव का वकील है और सलाह किसको दे रहा है? एकनाथ शिंदे को दे रहा है। तो उसको बोलना चाहिए तू खुद संभल जा, तू किसका वकील है तुझे ही पता नहीं है। वो जो पार्लियामेंट में कहीं मोदी जी ने एक शेर बताया था ना कि तेरे पैरों तले जमीन नहीं, अजीब यह है कि तुझको इस पर भी यकीन नहीं है। तो वो उसका नाम तो कपिल सिब्बल है। बस ज्ञान बांटते रहते, जो ज्ञान है ही नहीं, है ही नहीं। खाली हंडा लेकर घूमते रहते, देखो मैंने समुंदर लाया है। समुंदर क्या है उनको पता नहीं। तो ठीक है, बोलते रहना दो। देखो रास्ते पर विंस्टन चर्चिल का एक कोट मैंने पढ़ा था कि घर से निकलोगे कहाँ जाने के लिए तो रास्ते पर 10 कुत्ते भौंकेंगे। हर कुत्ते को पत्थर मारते रहोगे तो भूल जाओगे कहाँ जाने के लिए निकले हो। इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, उनके का कोई सोचने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं, तो बस भौंकते रहते। भाव चलते चलते ये बता दीजिए कौन मेयर होगा मुंबई का, बीएमसी का? मैं मानता हूं कि बीजेपी का मेयर होगा। और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग चुनकर आए उसमें एक नाम मैं 10 नाम तो नहीं बता रहा, मुझे लगता है जो वो बताऊंगा। प्रभाकर शिंदे करके मुलुंड से चुनकर आया हुआ जो है, वो आज के माहौल में मुझे क्या बोलते हैं उसको, फिट कैंडिडेट लगता है। वो पुराना शिवसैनिक है, शिवसेना से 2 या 3 बार कारपोरेटर बना है, बाद में बीजेपी में आया है। वो उद्धव के समय का नहीं, उद्धव बाला साहब के समय का लॉयल शिवसैनिक कारपोरेटर है। पिछले चुनाव 2017 के पहले वो बीजेपी में आ गया। पिछले कॉरपोरेशन में वो बीजेपी का ग्रुप लीडर था, तो सीनियर भी है, 5-6 बार चुनकर आया है, उसको बारीकियां मालूम है, लीड करना मालूम है। वो शिवसैनिक भी है और बाला साहब की जन्म शताब्दी भी है। तो बीजेपी में जो शिवसैनिक है, बाला साहब का शिवसैनिक है, उसको अगर बीजेपी बना देती है, अब मराठी भी है, हिंदू भी है, बाला साहब का शिवसैनिक भी है, और क्या चाहिए, सीनियर भी है, अनुभव भी है।